मध्य प्रदेश में सरकार के लिए जितना आसान होता है भर्तियों का ऐलान करना, उतना ही मुश्किल होता है उन भर्तियों को हकीकत में बदल पाना। एक बार नहीं, कई बार सरकार ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं और जल्द भर्ती की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और कई बीजेपी नेताओं ने मंच से ऐलान किए, लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ और ही हैं। सच तो यह है कि जिन 1 लाख भर्तियों का वादा किया गया, उनका आधा हिस्सा भी आज तक पूरा नहीं हुआ। लाखों युवाओं ने इन घोषणाओं पर भरोसा कर तैयारी शुरू की, कोचिंग ज्वाइन की, घर छोड़कर शहरों में कमरे लिए, लेकिन अब तक उन्हें केवल तारीखें, आश्वासन और निराशा ही मिली है। अब एक बार फिर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नया बयान दिया है कि अक्टूबर तक प्रदेश में 3,000 डॉक्टर, 10,000 मेडिकल स्टाफ और 16,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती ली जाएगी। ये बयान उन्होंने दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी और संजीवनी क्लिनिक जैसी नई पहलें शुरू की जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान भी पिछली घोषणाओं की तरह सिर्फ एक हवा में खो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 3,000 डॉक्टरों की भर्ती की बात पिछले साल भी की गई थी और आज भी वह फाइलों में ही अटकी है। तारीखें देखिए, 30 सितंबर 2024 3,000 डॉक्टर और 3,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा। 15 अक्टूबर 2024 33,000 पदों पर भर्ती का ऐलान। 10 महीने पहले 46,491 पदों और 67 मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। 6 महीने पहले 650 पदों पर भर्ती की बात। अप्रैल 2025 उज्जैन के घटिया में 50 बेड के अस्पताल के भूमि पूजन पर 300 नई भर्तियों का वादा। हर बार नए आंकड़े, नई योजनाएं, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य। अब इसका असर क्या है? मध्य प्रदेश में करीब 1.6 करोड़ युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। स्कूलों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर साल लाखों छात्र निकलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों का दरवाजा बस वादों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब हैं। यहाँ ना तो नौकरी है, न ही स्थिर आय का साधन। बेरोजगारी की वजह से युवा डिप्रेशन, आत्महत्या, क्राइम और माइग्रेशन की तरफ धकेले जा रहे हैं। शहरों में कोचिंग सेंटर्स और किराए के मकानों में रह रहे युवाओं के पास अब वापस घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा। सरकार हर चुनाव से पहले भर्तियों की झड़ी लगाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ वोट बटोरने की रणनीति है? क्या सरकार युवाओं को सिर्फ एक आंकड़ा समझाती है जिसे भाषणों में उछाला जा सकता है? अब समय है कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, ग्राउंड पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, चयन हो और नियुक्तियां दी जाए। वरना आने वाले चुनावों में यही युवा जो आज परेशान और खामोश है, कल वोट से जवाब देंगे।